हेलो फ्रेंड्स। जैसा आपको पता है कि जो पीजीसीएल का पेपर था हो चुका है आपका। ठीक है। तो इस बार के हम यहाँ पे कट ऑफ का अंदाज़ा लगाएंगे आपका प्रीवियस ईयर जो कट ऑफ थी। ठीक है। और इस बार आपका ना कि आपका जो प्रीवियस ईयर कट ऑफ थी उससे भी आपका और जो लेटेस्ट में आपका जो पेपर था आपका इजी टू मॉडरेट लेवल का पेपर था, तो उससे आधारित हम देखेंगे यहाँ पे कि आपकी कट ऑफ कैसे रह सकती है। ठीक है। ये आपका जून में हुआ था पेपर। ठीक है। तो रीजन वाइज पोस्ट वाइज आपका यहाँ पे कट ऑफ जारी किया गया था परसेंट के बेस में। तो बात करें आपका जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स है। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स में कट ऑफ की बात करें तो आपका जैसे 4 पोस्ट, ठीक है, 4 पोस्ट है 04। ठीक है। तो 56% थी। ठीक है। तो आपका 170 का आपका पेपर होता है, तो 56% आपका यहाँ पे निकाल लेंगे तो आपका कितना हो सकता है आपका। ठीक है। 0 0 आप कैंसिल करके तो आप यहाँ पे अगर यहाँ पे 5 पॉइंट समथिंग, तो आपका यहाँ पे मोटा मोटा लेके चले तो आपका तो ये करीबन आता है आपका 95 मार्क्स। ठीक है। तो आपका 56% होता है आपका 170 का 95%। ठीक है। तो 95 मार्क्स आपका बहुत ही आपका लो गया था। ठीक है। तो इस बार ही आपके देखेंगे। ठीक है। और यहीं आपका इलेक्ट्रिकल की बात करें तो इलेक्ट्रिकल में आपकी जैसे पोस्ट दी गई है, आपका परसेंट ऑफ दिया गया है। तो 170 का अगर आपका 64% निकालते हैं तो अब आपका करीबन आपका 108 नंबर करीबन होता है यूआर। ठीक है। तो आप देख सकते हो कि आपका 64% का मतलब हो गया आपका 108 नंबर। ठीक है। और इसके बाद 63% आपका 58%, एक सौ आपका 162 आपका 182 इतना तक आपका कट ऑफ किया था। ठीक है। और वहीं आपका सिविल की बात करें तो 55%, 55 आपका परसेंट वही आपका 94 95 के करीबन गया था। ठीक है। वहीं इलेक्ट्रॉनिक्स जो आपका बहुत ईजी आपका 44% गया था। ये आपकी रीजन वाइज आपकी कट ऑफ है। ठीक है। इस बार आपका रीजन वाइज पेपर हुए हैं। ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल NR2 का भी इसमें 56% है, और सबसे ज़्यादा जो कट ऑफ गया था आपका यहाँ पे UR की आपका NR1 में गया था। ठीक है। यहाँ पे 64%। ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो आप इलेक्ट्रिकल का, सिविल का, इलेक्ट्रॉनिक्स का NR3 में भी यहाँ पे दिया गया है। इसमें आप खुद से देख सकते हो कि आपका यहाँ पे AR हो गया, सिविल AR1 हो गया। ठीक है। AR2 हो गया, सभी आपके जो इंडिया की रीजन है सभी के यहाँ पे कट ऑफ दिए गए हैं। ठीक है। और इलेक्ट्रिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ठीक है, यहाँ पे सभी का दिया गया है। ठीक है। तो एवरेज की बात करें यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिकल को रेफरेंस मान के चलें तो आपका पिछली बार का जो कट ऑफ था आपका 108 था। ठीक है। इस बार का आपको पता होगा इलेक्ट्रिकल का जो पेपर था आपका इजी टू मॉडरेटर। ठीक है। तो आपका 120 में से आपका तो जो आपका मान के चले 90 क्वेश्चन तो ऐसे थे जो आपको प्रीवियस ईयर से उठाए थे, या आपका वन लाइनर थे। ठीक है। क्वेश्चन जो ज़्यादातर थे आपके वन लाइनर थे। ठीक है। तो मान के चलिए आपका 90 मार्क्स आपका अगर जिसने अच्छे से दिया होगा तो 90 मार्क्स आपका यहाँ के सिक्योर आपके कोई ना कोई करके गया होगा। ठीक है। और 50 में से आपका मान के चलिए आपका जो नॉन टेक अगर इतना अच्छा भी नहीं था टेक्निकल, तो 35 मार्क्स आपके इसका जोड़ सकते हो। ठीक है। तो मान के चलिए आपका 125। ठीक है। तो 125 टू मैं मान के चलो आपका जो UR रहेगी। ठीक है। आपका नोट कर लीजिए 125 टू 122 125 आपको देखने को मिलेगी। ठीक है। इसी तरह आपका और जो OBC ST SC का इत्यादि आपका जैसे 120 टू 125 डिफरेंस अगर UR का है। ठीक है। इसी तरह आपका 1-2 मार्क्स जितने आपका डिफरेंस है, जैसे OBC का आपसे 1 से 2 नंबर का फर्क रहता है, इसी तरह SST में 3 से 4 नंबर का ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन UR को डिफरेंस मान के चले तो 120 टू 125 टू मार्क्स आपके अगर आ रहे हैं तो आपका बिल्कुल यहाँ पे निश्चित होकर रहिए। अगर आपका 120 टू आपका प्लस माइनस आपका कम भी आ रहा है 150 पर, तो आपका वेटिंग लिस्ट आ सकता है। ठीक है। अगर आपके 110 से 115 के बीच अगर आ रहे हैं किसी ट्रेड में, तो आपको वेटिंग के लिए आपका वेट कर सकते हो। ठीक है। वेटिंग में आपका नंबर आ जाएगा। ठीक है। लेकिन आपका 120 कंफर्म है, 120 या 120 प्लस है, तो आपको यहाँ पे कंफर्म मान के चलिए अपनी सीट। ठीक है। तो ये आपकी कट ऑफ थी। ठीक है। आपकी ज़रूरी मैंने प्रीवियस ईयर यहाँ पे दिखा है, इसकी PDF मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। वो इसी PDF चाहिए होगी अपने आप खुद से एनालिसिस करने के लिए, तो इसका मैं PDF डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर देना। ओके, मैं स्टे ट्यून्ड है। थैंक यू।